present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग डिवीजन की प्रॉपर्टी को देखेंगे हम लोग होल नंबर के केस में। ओके, तो बेसिकली डिवीजन के केस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है फॉलो नहीं होती हैं, जो हमने पढ़ा है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे नाम भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। मैं इन जनरल आपको डिस्कस करूंगा इस चीज को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो रूल है, पहला जो प्रॉपर्टी है, वो बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर whole number, then a divided by b may, this a divided by b may or may not, okay, represent a whole number। मतलब डिवीजन के केस में जब दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कोई मतलब जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, माइट भी समटाइम्स आपको होल नंबर मिल जाए और माइट भी समटाइम्स आपको होल नंबर नहीं मिले, या फिर आपको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाय 4, यहां पे दोनों क्या होल नंबर है, जब इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, आंसर आएगा 2। बट सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यहां पे 16 डिवाइडेड बाय 5 है। नाउ 16 डिवाइडेड बाय 5 जो है, क्या ये जो डिवीजन जो है क्या आपको होल नंबर देगा, क्या जो क्वोशिएंट आएगा क्या वो होल नंबर होगा? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 16/5 लिख सकते हैं हम लोग। नाउ क्या ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है, राइट। 15 डिवाइडेड बाय 0। नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने होल नंबर लिया है, यहाँ पे होल नंबर लिया है। यहाँ पे जो जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वैसे क्या है, 0 है। मैं क्या किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से जो डिवीजन होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। ओके, कभी भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली आप उसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इसका मतलब कि आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं 0 से। अंडरस्टूड? 0 से डिवीजन जो होता है वो डिफाइंड नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? सेकंड एग्जांपल है 0 को डिवाइड कर रहा है 12 से, ठीक है ना। ये बेसिकली मैं 0 को डिवाइड कर रहा है 12 से, यहाँ पे क्या होगा, ये रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपने देखा कि कुछ केसेस में जो है, बेसिकली इस दो केसेस में रिजल्ट जो मेरा आ रहा है होल नंबर आ रहा है, और दो केसेस में से एक केस में डिफाइंड ही नहीं है, एक केस में क्या है, होल नंबर ही भी नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसलिए हम लोग बोलते क्या है कि द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन। अंडरस्टूड? डज नॉट होल्ड गुड। अंडरस्टूड? मतलब होल्ड नहीं करता है। बेसिकली क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी था ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं जो रिजल्ट आता है वो भी सेम नंबर फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे क्या है, आपको समटाइम्स होल नंबर आ रहा है बट समटाइम्स होल नंबर नहीं आ रहा है, राइट। इसलिए बोलते क्या है हम लोग कि डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। अंडरस्टूड? सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, द क्वोशिएंट ऑफ अ होल नंबर एंड अनदर नॉन जीरो होल नंबर। यहाँ पे नॉन जीरो की बात कर रहा है, मतलब जीरो को छोड़ करके नंबर चेंज हो जाता है इफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर इंटरचेंज देयर प्लेसेस। बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। जो दो नंबर जो इन्वॉल्व है डिवीजन में उसके पोजीशन को चेंज करने के बोल रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रहा है कि 16 को डिवाइड कर रहा है 4 से, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपको, ये जो है आपको ये डिविडेंड है और ये क्या है, डिवाइजर है, राइट। और ये क्या है, क्वोशिएंट है, राइट। बोल रहा है कि इफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर, मतलब ये डिविडेंड और ये डिवाइजर को मैं चेंज कर दूं, मतलब इसको मैं क्या बना दूं, डिविडेंड बना दूं, और इस वाले नंबर को मैं डिवाइजर बना दूं, ठीक है ना, जिसमें मैंने यहाँ पे किया है। तो इस केस में तो डिफाइंड है, बट इस केस में क्या वैल्यू आएगा, ये 14/16 आएगा। क्या ये होल नंबर है? तो नॉट अ होल नंबर, राइट। यस, एनी प्रॉब्लम? तो वही बोल रहा है कि बाय इंटरचेंजिंग, बेसिकली यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, तो कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहा है, राइट। कम्यूटेटिव लॉ में ही ना होता है पोजीशन चेंज करने का, राइट। यहाँ पे क्या था, ये लेफ्ट जो था वो राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, राइट। यही हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन के केस में भी डिवीजन के केस में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी जो है फॉलो नहीं होती है। अंडरस्टूड? थर्ड बोल रहा है कि इफ a इज अ होल नंबर देन a डिवाइडेड बाय 1 इज 1। बेसिकली ये क्या है, वो 1 की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी बात कर रहा है, किसी भी नंबर को, देखिए यहाँ पे मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे a के वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी होल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। अंडरस्टूड?
तो बोल रहा है कि a डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू a होगा, मतलब किसी भी नंबर को वहां से डिवाइड करेंगे तो वही सेम नंबर आपको एज अ क्वोशिएंट मिलता है। बट यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय a इज नॉट डिफाइंड, बट इसमें मैं इंटरचेंज कर दूं यहाँ पे, अंडरस्टूड, जो कि कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहा है, तो अगर इंटरचेंज कर दूं मैं तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। तो देखते हैं एग्जांपल, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू क्या है, ये 12 है। 1 डिवाइडेड बाय 12 क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली ये 1/12 है, जो कि नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर क्या है, नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसमें मैंने एक चीज छोड़ दिया था आपको बताया था, क्या यहाँ पे नॉन जीरो होल नंबर। अब यहाँ पे नॉन जीरो होल नंबर की बात क्यों कर रहा है, तो मान लीजिए अगर मैं इसको जीरो ले लेता हूँ, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 16 ले लेता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, बेसिकली क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। अगर इसको मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या बात किया था, नॉन जीरो की बात किया था। अंडरस्टूड? ये समझ में आपको, ये समझ में आपको आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि इफ a इज अ नॉन जीरो, फिर से यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉन जीरो होल नंबर की बात कर रहा है। डिवीजन के केस में हमेशा नॉन जीरो बहुत बार क्यों यूज कर रहा है, क्यों, क्योंकि राइट साइड में इस यहाँ पे जो है ना, ये टर्म जो है जीरो से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी जीरो आपका डिवाइजर नहीं हो सकता है। अगर जीरो का डिवाइजर है तो वो क्वेश्चन डिफाइंड ही नहीं है, उसको आप नहीं डिफाइन कर सकते। अंडरस्टूड? इसलिए यहाँ पे भी क्या कर रहा है, नॉन जीरो की बात कर रहा है होल नंबर, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाय a, मतलब सेम नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करें, इटसेल्फ से डिवाइड करें, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, 1 आता है। फॉर एग्जांपल 16 को मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बोल रहा है इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0 द क्वोशिएंट इज 0, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, पहले भी देखा हम लोगों ने। 0 डिवाइडेड बाय a, अंडरस्टूड, बोल रहा है क्या, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कर रहा है हम लोग, ओके। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, हमेशा वाले 0 आ रहा है। बट इस केस में क्या है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इतने एग्जांपल्स इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको सब जगह, ताकि आपको ये याद हो जाए कि 0 से डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफ a b c आर 3 होल नंबर्स देन a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। अब देखिए इसको समझते हैं, इसका दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो आंसर क्या है, दोनों डिफरेंट है। चलिए देखते हैं कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, a को डिवाइड कर रहे हैं b से, जो मेरा क्वोशिएंट आएगा ना, फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग c से। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले हमें क्या करना है, पहले हम लोग इसका प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं और फिर हम लोग इसके जो आंसर आ रहा है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, a को कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, b को डिवाइड करेंगे c से, जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइजर हो जाएगा, वो अब डिवाइड किसको करेगा, तो a को डिवाइड करेगा। अंडरस्टूड? तो बोल रहा है कि ये दोनों केस जब हम लोग इस तरह से प्रोसेस करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो क्या होता है, दोनों जो रिजल्ट आएगा, जो इससे रिजल्ट आएगा, जो इससे रिजल्ट आएगा, दोनों क्या होगा, दोनों डिफरेंट होगा, दोनों सेम नहीं होगा। बेसिकली किसकी बात कर रहा है आपको, तो किसकी बात कर रहा है आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, चेंज इन द ग्रुप। यहाँ पे किसका ग्रुप था, ए बी का ग्रुप था, यहाँ पे बी सी का ग्रुप हो चुका है। अंडरस्टूड? तो बेसिकली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, होल्ड नहीं करता है डिवीजन के केस में, इन केस ऑफ फॉर द होल नंबर। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। नाउ 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा, ये वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये आंसर 1 हो जाएगा। इसमें इस केस में देखते हैं, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम लोग, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 3 होगा, राइट। एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि दोनों केस में क्या है, आंसर जो है वो डिफरेंट आ जा रहा है, राइट। यस, दोनों केस में क्या है, आंसर डिफरेंट है, तो इसलिए बोल रहा है कि इक्वल नहीं होगा। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अगर मैं यहाँ पे नाउ इक्वल कब हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं c का वैल्यू 1 ले लूं, अगर मान लीजिए मैं c का वैल्यू 1 ले लूं, चलिए देखते हैं c का वैल्यू 1 होगा क्या हो जाएगा।
तो बेसिकली देखिए ये क्या है, बेसिकली एक नंबर देगा है कि नहीं, a डिवाइडेड b विल बी सम नंबर, राइट। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से, c की वैल्यू 1 ले लिया तो 1 से क्या होगा, यही नंबर आएगा, राइट। समझ में आया आपको? अगर मैं c की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो बेसिकली क्या मेरे पास रिजल्ट बचेगा, a डिवाइडेड बाय b, राइट। और यहां पे क्या बचेगा आपको, यहां पे भी क्या होगा, a डिवाइडेड बाय, अब b डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या बचेगा आपको, a डिवाइडेड बाय b बचेगा। तो इस केस में क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल हो जा रहा है। तो अगर c 1 हो तो क्या होगा, ये दो LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? गुड। डिवीजन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए अब ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है ना, मैं आपको बता भी चुका हूं कि subtraction is the opposite process or reverse process of addition and division is the opposite or reverse process of multiplication, या फिर दोनों को हम लोग बोलते हैं वाइस वर्सा, दोनों को उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मान लीजिए आपको दिया गया है कि एक नंबर 72 उसको डिवाइड करना है 12 से, तो क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। ना वो जो आंसर आएगा ना, इसको हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग चेंज करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जिसको 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट कितना आ जाए, 72 आ जाए। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या था आपको, बेसिकली आपको डिवाइड करना था किसको, 72 को 12 से। अंडरस्टूड? 72 को 12 से डिवाइड करना था, आपको आंसर फाइंड करना था। तो मैं उसकी जगह पे बोलूंगा कि मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जिसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट कितना आ जाना चाहिए, 72 आ जाना चाहिए। अंडरस्टूड? तो यहां पे आपको पता है 12 का अगर टेबल में पढ़ूंगा तो कितना होगा, 12 6 जा 72, तो यहां पे अगर 6 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी आंसर इसका 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। अंडरस्टूड? बेसिकली ये इसको हम लोग बोलते हैं कि अगर इस तरह से लिखा जाए 72 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 6, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन फैक्ट, ओके। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बोलते हैं, डिवीजन है इसलिए इसको डिवीजन फैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एक डिवीजन फैक्ट का के दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। एक तो ये तरीका हो गया और एक क्या हो गया, डैश इनटू 12 इक्वल्स टू 72। अंडरस्टूड? इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिवीजन फैक्ट का दो तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हम लोग लिख सकते हैं। इसका, इस डिवीजन फैक्ट का ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है और इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का या फिर इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का ये डिवीजन फैक्ट होता है। अंडरस्टूड? इसको भी हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसकी जगह पर कैसे लिखते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग 72 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 6, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 72 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 12। अंडरस्टूड? यहाँ पे दोनों केस में डिफरेंट है। यहाँ पे बस क्या था, ये दोनों में बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम ही है, तो इसीलिए ये दो ना करके हम लोग एक ही कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, ये दो डिफरेंट है, तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का हम लोग दो डिवीजन फैक्ट लिख सकते हैं और एक डिवीजन फैक्ट का एक ही मल्टीप्लिकेशन हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों सेम एक्चुअली, क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो ये और ये दोनों क्या सेम ही है, राइट। तो आपको आई होप ये सारे आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।